बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर देखते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर की ग्रुप बंदी हम कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की ग्रुप बंदी से मुराद ये है कि ट्रांसफार्मर की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर की जो क्लासिफिकेशन है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर, यानी कि कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। आया कि ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो किस शेप की है, किस कंस्ट्रक्शन की है। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और एक शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, वो उनके नाम किस वजह से होते हैं, उसके कोर के लिहाज से। ठीक है, कोर के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर जो है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो काम करने के लिहाज से, यानी कि अमल करने के लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में। आया कि ट्रांसफार्मर पावर ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के तौर पे काम कर रहा है, या फिर वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के तौर पे कर रहा है, यानी किस लिहाज से क्या काम कर रहा है वो। ठीक है, उसका काम करने का जो अमल है ना, उसके लिहाज से उसकी किस्में कितनी है। ठीक है, दूसरी जो ग्रुप बंदी है। तीसरे नंबर पे जो ग्रुप बंदी की जा सकती है वो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू यूजेज। अब ट्रांसफार्मर के इस्तेमाल के लिहाज से है। ठीक है, यानी कि आया हम ट्रांसफार्मर को स्टेप अप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, या स्टेप डाउन के तौर पे कर रहे हैं, या हम इसे 1 to 1 के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, किस लिहाज से हम ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिहाज से ट्रांसफार्मर की कितनी किस्में हैं। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पर है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू कोर। ठीक है, कोर के लिहाज से हम ट्रांसफार्मर की किस्में देखेंगे। ठीक है जी, अब ये जो कोर के लिहाज से किस्में है ना, ये एक्चुअली कोर की कंस्ट्रक्शन के लिहाज से हैं, यानी कोर की बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर की किस्में हैं। अब कोर की बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहले नंबर पे है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरे नंबर पर है शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब इनको हम मज़ीद देखते हैं। अब कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो है, सबसे पहले तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है और उसकी कोर अंदर की तरफ होती है। ठीक है, उसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये डेफिनेशन नंबर 1 है। पहले नंबर पे जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है और कोर अंदर की तरफ होती है, उसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। दूसरे नंबर पे इसकी एक और डेफिनेशन है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर में फ्लक्स के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता हो, फ्लक्स के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता हो, उसे हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसको समझने के लिए आप ये शेप के ऊपर आ जाएं, या जो हमने यहाँ पर पिक्चर दिखाई है, देखें इस ट्रांसफार्मर की जो लेमिनेशन होती है ना, जो इसकी पतरियाँ होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो एल टाइप होती हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये मैं रेड कलर की जो लाइन लगा रहा हूँ, एक एल टाइप ये है और दूसरी एल टाइप ये है। इन दो एल टाइप पतरियों को हम आपस में मिला के इसकी कोर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जितनी भी स्टैंपिंग, इन पतरियों को, लेमिनेशन को हम स्टैंपिंग की भी कहते हैं और इनको लेमिनेशन भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, एल टाइप होती हैं। दो एल टाइप शेप को हम मिला के, पतरियों को मिला के हम क्या बना लेते हैं, इसकी कोर बना लेते हैं। ठीक है जी, अगर आप कोर टाइप ट्रांसफार्मर की शक्ल 3D के अंदर देखना चाहते हैं, ये 2D के अंदर है। ठीक है, 3D के अंदर ये है। ये देखें, यहाँ पर दो वाइंडिंग है, वाइंडिंग बाहर की तरफ है और कोर वाइंडिंग के अंदर घिरी हुई है। ठीक है, इस शेप में देखें, ये जो शेप नंबर ए है, इसके अंदर अगर आप देखें तो कोर के अंदर जो यानी कि वाइंडिंग के अंदर जो है ना, इसकी कोर घिरी हुई है। अब मैंने आपको एक दूसरी चीज़ बताई थी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर में फ्लक्स के गुजरने का एक रास्ता हो। अगर आप इस शेप पे आ जाए, बी शेप पे, ठीक है, बी वाली शक्ल पे आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो बना हुआ है ना, ये जो इस तरह करके, ये जो मैं रेड कलर की लाइन लगा रहा हूँ, ये फ्लक्स के गुजरने का रास्ता है। ठीक है, तो इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर की कोर में फ्लक्स के गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है। इसके अलावा इसकी कोर के कुछ मुख्तलिफ पार्ट होते हैं, यानी कि अगर आप सी शेप में आ जाएं, तो कोर का ये वाला हिस्सा, ये जो मेरी रेड कलर की लाइन के अंदर जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग लपेटी हुई है, इस वाले हिस्से को कोर के लिम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, इसको लिम कहते हैं इसको। ठीक है, जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग लपेटी होती है। तो इस तरह ये भी लिम्ब है, ये वाली जो है ये भी लिम्ब है और ये वाली भी लिम्ब है। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं याक। ठीक है, लिम का काम क्या होता है, लिम के ऊपर हम कोर को लपेटते हैं, जबकि याक का काम क्या होता है, ये जो ट्रांसफार्मर का जो फ्लक्स होता है उसके गुजरने के लिए ये रास्ता प्रोवाइड करता है। ठीक है, याक का काम क्या होता है, याक का काम होता है फ्लक्स को गुजारना। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये लिम्ब नंबर 1 है यहाँ पर। ठीक है जी, कोर टाइप में ये लिम्ब नंबर 1 है और इस तरह ये लिम्ब नंबर 2 है। ठीक है, इन दोनों पे हम क्या लपेटते हैं, वाइंडिंग लपेटते हैं। और ये याक है, ये क्या है, ऊपर वाली ये वाला हिस्सा,
और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या बन जाता है, ये इसका याक कहलाते हैं। याक का काम क्या होता है, फ्लक्स के गुजरने में आसानी पैदा करना। तो इस तरह करके कोर टाइप ट्रांसफार्मर की लिम्स और याक को हम अलग-अलग करते हैं, यानी कि कोर के ये हिस्से हैं। कोर होती है इकट्ठी है, लेकिन हम ऊपर वाले हिस्से को, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर मैं गुड लगा रहा हूँ ये याक कहलाएगा, और जिस हिस्से के ऊपर हमने ये वाइंडिंग लपेटी हुई है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर गुड लगा रहा हूँ ये लिम कहलाएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे दो लिम्स हैं, एक लिम्स ये है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई है, दूसरी लिम ये है। इसी तरह एक याक ये है ऊपर की तरफ और दूसरी याक जो है वो ये है। ठीक है जी, इस तरह ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर है। ठीक है जी, सबसे पहले तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर की हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर बाहर की तरफ होती है और वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है जी, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर बाहर की तरफ होती है और वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर में फ्लक्स के गुजरने के दो रास्ते हों। कितने रास्ते हों, दो रास्ते हों, उसे हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर को समझने के लिए अगर आप देखेंगे तो इसकी जो शेप होती है ना लेमिनेशन की, वो ई टाइप, और ये देखें ये वाली जो है वो ई टाइप है, ये वाली जो है वो आई टाइप है। इन दोनों को मिला के हम इसकी कोर बनाते हैं, तो ये वाली जो कोर बनती है ये हमारे पास शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बनती है। ठीक है जी, ई टाइप और आई टाइप दोनों को मिला के हम क्या बनाते हैं, इसकी कोर बना लेते हैं। ठीक है, और ये हमेशा याद रखें जो ये दरमियान वाली कोर का ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जिसके ऊपर मैं गुड का निशान, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो डबल होता है। बाहर वाली जो लिम्स होती हैं उनसे ये लिम्स क्या होती है, सेंटर वाली लिम जो है वो क्या होती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल होता है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटर वाली लिम का क्या होगा, डबल होगा, जबकि बाहर वाली लिम का क्या होगा, इस अंदर वाली लिम से क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। यानी अगर इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, तो सेंटर वाली लिम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस तरह इस लिम का भी एक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका भी। बाहर वाली लिम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो दोनों का बराबर होगा, और सेंटर वाली लिम का जो होगा इन दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया से डबल होगा। अगर इसका 1 सेंटीमीटर है, इसका 1 सेंटीमीटर है, तो सेंटर वाली लिम का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 2 होगा, इससे डबल होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आप इसकी मजीद शेप पे आ जाएं, जो मैं बात कर रहा था, दो फ्लक्स के गुजरने के दो रास्ते। अगर आप ये देखेंगे ना, इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखें कि फ्लक्स के गुजरने का एक तो रास्ता ये है ऐसे करके, ठीक है, कोर के अंदर से, और दूसरा जो फ्लक्स के गुजरने का रास्ता है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, इस तरह से है। तो इस तरह करके इस शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के गुजरने के कितने रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं। और ये भी याद रखें इसकी जो सेंटर वाली लिंब होती है उसके ऊपर तमाम वाइंडिंग को हम ऊपर उसके ऊपर लपेटते हैं। जैसे यहाँ पर देखें आप, इस शक्ल ए में देखें आप, शक्ल ए में जो है ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की कोर है और इसकी सेंटर वाली लिंब के ऊपर हमने क्या किया हुआ है कि तमाम की तमाम वाइंडिंग जो है वो सेंटर वाली लिंब पे की हुई है। यानी कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोर ने वाइंडिंग को घेरा होता है। ठीक है, कोर ने वाइंडिंग को घेरा होता है, कहने का मतलब कोर बाहर की तरफ है, ये देखें यहाँ से भी कोर बाहर है, यहाँ से भी, लेकिन वाइंडिंग अंदर की तरफ है। तो इसलिए मैं पहली डेफिनेशन जो कह रहा था उसमें मैं ये कह रहा था कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी कोर बाहर की तरफ हो और वाइंडिंग अंदर की तरफ हो, या ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोर ने वाइंडिंग को घेरा होता है। ठीक है, कोर बाहर की तरफ होती है, वाइंडिंग अंदर की तरफ होती है, तो इसको हम शेल टाइप ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये जितने भी छोटे जो पावर के ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम शेल टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, लो रेटिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, लो पावर के लिए जो हम कोर यूज़ करते हैं, वो शेल टाइप होती हैं। इस तरह आमतौर पे हमें जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर मिलते हैं दुकानों से, वो भी शेल टाइप होते हैं। अगर वो दुकानदार से आप ख़रीदेंगे ना, तो उसकी जो कोर होगी वो शेल टाइप होगी, और उसकी जो दरमियान वाली सेंटर वाली लिंब होगी उसके ऊपर सारी वाइंडिंग की होती है। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है शेल टाइप ट्रांसफार्मर और कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो हो गया ये। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू कोर के। ठीक है, कोर की असल में ये कोर की बनावट के लिहाज से ट्रांसफार्मर की किस्में हैं ये। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये याद रखें कि ये जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर में है वो सेंटर वाली लिंब के ऊपर ही सारी वाइंडिंग होगी। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे वाइंडिंग को उसने तकसीम किया हुआ है मुख्तलिफ लेयर के अंदर, और वाइंडिंग जो है सेंटर वाली लिंब के ऊपर की हुई है उसने। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।